सबके पीछे भौजी भौजी जी हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपीआरबीएल। पहले तो ये बताते हैं भाई, आज हमारे यहाँ बहुत ठंड है, आप लोग के यहाँ भी होगी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, बहुत ज़्यादा ठंड है, जिसकी वजह से मैं शॉल भी पहनी हूँ, यानी शॉल ओढ़ी हूँ, स्वेटर पहनी हूँ, कैप भी लगाई, पैर में मोजे वगैरह सब डाल के रखी हूँ कमरे के अंदर, मगर फिर भी ठंड बहुत लग रही। चलिए, ये तो बात हुई ठंड के बारे में। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा यह है, मालती जी के केस को लेके दिन का दिन उलझता चला जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे, मालती जी 23 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई, मगर फिर भी आज उनकी कुछ गुत्थियां जो है सुलझाने की कोशिश की जा रही, दिन का दिन उलझती चली जा रही। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, अभी तक मेन दोषी नहीं पकड़ा गया कि दोषी कौन है, सिद्ध नहीं हुआ। जैसे कि आपको मालूम है, इस समय जो है विष्णुराज, जब से मालती जी गई है तब से विष्णुराज जेल में है। हाँ, यह है कि विष्णुराज कुछ शायद एक दिन के लिए बाहर आए थे, क्योंकि उनकी एक दो वीडियो है जो इंटरव्यू देते हुए इनकी शॉर्ट वीडियो देखने को मिली है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के बारे में जिक्र किया। जाहिर सी बात है, हर एक बाप अपने बेटे के बारे में जिक्र करेगा। ये तो बात हुई युवराज की। अब चलते हैं आगे की बात। तो जैसे आपको मालूम है दोस्तों, इस समय जैसे गोरखपुरी भौजी हो गई, और एक राज जी हैं, या राय, ऐसे राधा राय करके हैं, वो भी इस समय बहुत परेशान। जैसे आपको मालूम है, गोरखपुरी भौजी जी इस समय अपने घर पे नहीं है। उनकी वीडियो लगातार आ रही है, वीडियो से पता चल रहा है कि वो कहीं दूसरी जगह है, वो परेशान है, वो बीमार भी हैं, और साथ में उनकी बेटी की तबीयत भी खराब। जो कि बेटी उनकी घर पे है, वो घर से बाहर है, अपनी बेटी से नहीं मिल पा रही। उनकी तीनों बेटियों की तबीयत खराब है, बेचारी बहुत रो रही। उनका कहना है कि इस केस में फंसाया जा रहा है उनको, उनका इस केस से कोई मतलब नहीं है। तो सॉरी गाइस, क्योंकि मुझे कोल्ड भी हुआ है। तो जैसे आपको मालूम है कि गोरखपुरी भौजी जी परेशान हैं, और जैसे कहा जा रहा है, किन्नर समुदाय के लोग उस दिन गए थे, क्योंकि किन्नर समुदाय के लोगों की ये मांग थी। जैसे उनके कई इंटरव्यू पहले ही वायरल हुए, कुछ बिहार से आए थे किन्नर समुदाय के लोग, और कुछ यहीं से हमारी माताएं थी। उन्होंने कहा है कि मतलब मालती जी के केस को लेके वो आपस में बात की, इंटरव्यू भी थी कि प्रशासन हमें 4-5 दिन का प्रशासन को हम समय दे रहे हैं, वो समय से हमें आरोपी को पकड़े, जैसे कि अर्जुन वर्मा हुए, राधिका जी हुई, और साथ में राहुल है। क्योंकि विष्णुराज तो पहले ही है, जब एफआईआर चारों के नाम पे हुई थी, तो उसमें केवल विष्णुराज ही बंद किए गए, बाकी 3 कहाँ है किसी को पता नहीं है। तो उनका कहने का मतलब है कि इन चारों को अंदर जेल में डाला जाए, और अगर प्रशासन नहीं कर रहा, उसे 4-5 दिन का टाइम दिया जा रहा है। अगर प्रशासन नहीं कर रहा तो मैं अपने अनुसार से करूंगी, यानी किन्नर समुदाय अपने अनुसार से अपने में उतर आएंगे, ऐसा करके उन लोगों का कहना था। और दोस्तों प्लीज, बाहर चैन वाला है, चैन लगाने वाला, वो चिल्लाए तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। तो वही बात है कि उस दिन की बात है, कहा जा रहा है, देखो राधा जी का भी वीडियो आया था, यानी राधिका राय करके जो है, राधा राय या राधिका राय, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। और भौजी जी भी बहुत रो रही थी, और राधा जी बहुत ज़्यादा रो रही थी, और जैसे किन्नर समुदाय के लोग हैं उनके भी वीडियो देखे गए। जैसे ये लोग बता रहे हैं कि उस दिन स्टेशन में क्या हुआ, पुलिस स्टेशन में ये लोग गए थे, अपना थाने में जाके काफी बवाल हुआ, जैसे आप लोगों को मालूम है। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें मेन जड़ जो है भौजी जी हैं, बल्कि भौजी जी का साफ साफ कहना है, उन्होंने पहले भी बताया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मदद करती हूँ लोगों की। तो दोस्तों, ये बात तो सही है, भौजी जी सिर्फ और सिर्फ मदद करती है, उनकी
अक्सर मैंने वीडियो में देखा है, किसी की प्रॉब्लम होती तो वो भौजी जी के पास जाते, भौजी जी सॉल्व करती है। और इस समय जैसे आपको मालूम है, इस समय जो विकास जी है, विकास जी यानी कि जो रूप तारा के उसके विकास जी हैं, और ये भौजी जी का पंगा पहले से भी आ रहा है। वो बिहार से बिलोंग करते हैं, और रूप में ये भौजी जो हैं ये हमारे गोरखपुरी के नाम से तो आप जानते हैं, और वहीं से रहती हैं। तो दूसरी बात यह है कि उन दोनों का आपस में जो भी चल रहा था, तो भौजी जी कह रहे हैं कि ये रूप तारा जी करा है, रूप तारा जी कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं करा है, मेरा नाम फालतू में आ रहा। तो बाकी जो और जैसे आपको दिख रहा है कि इसमें इन लोगों के ऊपर 9 धाराएं लगाई गई हैं। जैसे भौजी जी के ऊपर हो गया, और एक राधा जी के ऊपर, राधिका जी के ऊपर, तो इनके ऊपर 9 धाराएं लगाई गई हैं। ये लोग अपने घर से कहीं दूसरी जगह है, कहाँ है ये नहीं पता। ये शासन से, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज जो उस दिन थाने में क्या हुआ था उसकी फोटोज निकाली जाए, सीसी कैमरा की, उससे पता चलेगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और हम लोग निर्दोष हैं, हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। उन लोगों का कहना है, जो किन्नर समुदाय के लोगों, शायद उन कई वीडियो देखने को आए थे कि शायद उन्होंने कपड़े वगैरह क्या सब निकाल दी थी, क्योंकि वो लोग अपने में आ गई थी, कुछ कह रही थी प्रशासन से, तो अपना कपड़े वगैरह जो भी निकाली हों, तो जिसकी वजह से ये जो है मतलब प्रशासन है उनके ऊपर ऐसा ऐसा किया। इन लोगों का कहना है, जैसे गोरखपुरी भौजी का, कि वहां सब हो चुका था, उसके बाद में पहुंची थी और मैं उनसे विनती कर रही थी, विनय कर रही थी, और वहां के जो थाना अध्यक्ष है मैंने उनसे विनती की कि प्लीज सर जाने दीजिए, और गलती हो गई, उनसे हाथ जोड़ के माफी भी मंगवाई, और अपना दुपट्टा दिया उनको ओढ़ने के लिए, ऐसा वो बता रही थी। ऐसा उनकी वीडियो से पता चला है। देखो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इसमें कौन है, इसमें दोषी कौन है? और रही बात कि सबका यही कहना है, जब विष्णु राज निर्दोष हैं, तो जब मालती आई थी तो मालती के यहाँ यानी मायके से ससुराल आने का मालती का वीडियो क्यों नहीं बना? जब वो मालती की हर घड़ी की छोटी सी छोटी वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करता था, तो ये वीडियो क्यों नहीं शेयर कर? और जब मालती जी को संदिग्ध अवस्था में लटका हुआ पाया था, देखा था, तो उस समय वीडियो क्यों नहीं बनाया गया, क्यों नहीं एक फोटो खींची गई? सबका यही कहना है। और मालती जी, क्योंकि मालती उसी के एक दिन पहले जो वीडियो डालती हैं उसमें वो बयान देती हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने बच्चे को लेके जीऊंगी, बच्चे के लिए ही सब कुछ करूंगी, चाहे ये रखे या ना रखे, मैं बच्चे के लिए कमाऊंगी, बच्चों के लिए बनूंगी, ऐसे करके मालती जी ने कहा था। तो यही बात हो रही कि मतलब ये सब क्यों? और पुलिस प्रशासन भी आई थी, तब भी मालती जी की शव को बेड में लेटाया गया था, मालती जी मतलब संदिग्ध अवस्था में नहीं पाई गई थी, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसे बयान आए हैं सामने। तो किन्नर समुदाय का कहना है, अगर ये जो प्रशासन है ये हमारी बात नहीं सुनेगा, हमें नहीं मानेगा, तो भारतवर्ष की जितनी भी कन्नड़ समुदाय हैं सब एक हो जाएंगी, ऐसा वीडियो के माध्यम से पता चला है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग ही बताइएगा, क्या मालती को ऐसे न्याय मिल पाएगा जैसे जो भी हो रहा है? अब तो मालती जी का केस यहाँ पे दबता हुआ दिख रहा, मालती जी का, और अब तो यहाँ पे जैसे गोरखपुरी भौजी हैं और उनके साथ में एक लोग हैं, उनको अब उनका केस आगे आ रहा है। दोस्तों हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, गोरखपुरी भौजी इसी मैटर में नहीं, मैंने कई बार उनकी वीडियो देखी, वो अक्सर लोगों की मदद ही करती, अक्सर मदद करते हुए दिखी है। बेशक उनको सब लोग गाली देते हैं, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, मगर कहते हैं ना, जब किसी के साथ भला करो तभी लोग गाली देते हैं, ये भी सच्चाई है।
तो दोस्तों आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन सही और कौन गलत है। और अभी और काफी लोगों का कहना है, किन्नर समुदाय के लोगों का कहना है कि विष्णु तो बंद है मगर अर्जुन वर्मा, राहुल और साथ में राधिका भी अंदर जाएं। ये लोग बाहर क्यों है? क्योंकि एफआईआर जो है चारों के ऊपर लगी हुई थी, तो फिर एक ही अंदर क्यों गया है, ऐसा इन लोगों का मानना है। और गोरखपुरी भौजी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि आप परेशान मत होइएगा। भाभी जी आप सही है और आपने खुद कहा कि सच्चाई की विजय होती है, सत्य हमेशा परेशान हो सकता मगर झूठा नहीं। तो अगर आप सच है, परेशान हो रही हैं, तो आप परेशान मत होइए। आपने कहा मालती के साथ ऐसा हुआ, मैं भी ऐसा कर लूंगी, तो आप किसी के कहने पर इतना बड़ा कदम मत उठाइएगा। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे का केयर करती है, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद कोई बच्चे का ध्यान नहीं करता, कोई कितना भी पूछे, कोई कितना भी कह ले। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है इसमें कौन आरोपी है? और मैं तो सरकार से यही गुहार करूंगी कि जो आरोपी है उसको कड़ी सी कड़ी सजा मिले और जो निर्दोष है उसको वरीयता मिले, वो अपने घर जाए और मतलब उसको छूट मिले और सच्चाई तो सामने आएगी, इतना तो सबको कानून के ऊपर विश्वास है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती बंद और कल मिलती हूँ एक नए वीडियो में। और दोस्तों प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या मालती जी खुद से ऐसा कर सकती? हमें तो नहीं लगता। आप लोगों को अगर लगता हो तो कमेंट जरूर कीजिए, मेरा तो दिल नहीं मानता। बेशक मालती जी से मैं मिली नहीं हूँ पर्सनल, मैं भी वीडियो के थ्रू ही जानती हूँ, मगर हाँ जहाँ तक मैंने देखा है वीडियो के माध्यम से वहां तक समझा भी है। तो दोस्तों इस वीडियो को यही करती बंद और कल मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और हाँ दोस्तों अगर हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।